सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर फिर चर्चा में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक शुक्ला जी हैं। 4 तारीख को जब परिणाम आया था, इसके बाद किसी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, शायद जनसभा थी भी नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे कि भैया उनका जो लड़का है अरविंद राजभर घोसी से लोकसभा सीट पर उम्मीदवार था, आखिर हारा क्यों। अब बात करते करते अचानक वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा देते हैं कि उन लोगों की वजह से उनका लड़का चुनाव हार गया। शुक्ला जी, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है मेरे लिहाज से, क्योंकि गठबंधन में किसी भी प्रत्याशी को कोई पार्टी हराना नहीं चाहेगी और हराए भी क्यों, क्योंकि वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे। घोसी लोकसभा की 1 सीट उनको गठबंधन में मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया था अरविंद राजभर को जिताने में। मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जनसभा करते हैं, बहुत बड़ी जनसभा होती है, बहुत बड़ा वहां पर जनसैलाब आता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठा वो गुबार जो क्षत्रियों की नाराजगी का था, उसको एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनकी सभाएं होती हैं। ए.के. शर्मा मंत्री कैबिनेट उनका मऊ घर है। ओम प्रकाश राजभर के लिए वो लगातार वहाँ बने रहे। केशव प्रसाद मौर्य गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ गए, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गए और इक्के दुक्के बहुत सारे बीजेपी के नेताओं ने वहाँ पर जाके काउंटिंग की, लगातार वहाँ पर बने रहे। तो मैं तो ये नहीं मान सकता कि बीजेपी ने प्रचार में कोई कसर छोड़ रखी थी। और मैं थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ, जो जिस तरह वो कह रहे हैं, जिस तरह बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो पुराने अपने फॉर्म में वापस आ रहे हैं। जिस तरह वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोसा करते थे जब वो सपा के साथ में थे, पता नहीं क्या क्या बोले थे। वो तो ये भी बोल रहे थे कि भैया मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर भेजेंगे और उनसे सारंगी बजवाएंगे। तो इस तरह के बयान थे। मैं खुद वहाँ क्षेत्र में गया था जब पीएम मोदी की सभा थी। बहुत सारे क्षत्रिय समाज के लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी। वो न्यूट्रल हो गए थे, मतलब सीएम की सभा के बाद, मोदी जी की सभा के बाद न्यूट्रल हो गए थे। फिर अचानक राजा भैया वाला मसला आ जाता है। आपको लगता है कि उस पूरे चुनाव के दरमियान जो पूरा एक इमोशन था राजा भैया वाला जो क्षत्रिय समाज का, आपको लगता है कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ है? ओम प्रकाश राजभर ने उनको नहीं कहना चाहिए था, बयान को वो डाइवर्ट कर सकते थे, वो न्यूट्रल हो सकते थे। आपको लगता है कि उसकी वजह से नुकसान हो गया? देखिए, समाज के एक बहुत बड़े तबके को नाराज करने में भारतीय जनता पार्टी की खास भूमिका नहीं रही है। भूमिका रही है इनके घटक दलों की या फिर कुछ और लोगों की, जिन लोगों ने वास्तव में इनकी भावनाओं को भड़काया। उसमें बीच में जब चुनाव था तो अनुप्रिया पटेल का वो बयान कि राजा जन्म से नहीं बैलेट से पैदा होता है, और इस बयान का इतना दूरगामी परिणाम हुआ कि वो उसकी आग की लपटें पूरे पूर्वांचल में, अंतिम चरण में पूर्वांचल तक पहुंची। और घोसी का परिणाम भी इसी आग के लपट में झुलस गया है, क्योंकि यही वो ओम प्रकाश राजभर हैं जिन्होंने अनुप्रिया पटेल के बयान को सही ठहराया था मीडिया के सामने। इसके पहले भी उनके बयान जो रहे हैं वो निश्चित रूप से वो सवर्णों के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहे हैं। आप समझिए कि बहुत तीखे बयान हैं। इंडिया गठबंधन ने जो अपना प्रत्याशी वहाँ पर उतारा था राजू राय के तौर पर, तो उन लोगों ने क्या किया कि इस बयान की एक क्लिप काटी, कई सारे बयानों की, और सोशल मीडिया में उसको सर्कुलेट किया। इससे क्या हुआ कि वो एक बड़ा वर्ग उनसे जो है नाराज हुआ और दूर हट गया। इस बीच में बयानबाजी, तो उस सब का इतना बड़ा असर वहाँ पर पड़ा कि आपको एक और मज़ेदार बात बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। क्षत्रिय वर्ग को साधने के लिए वो लगातार वहाँ पर उन्होंने मेहनत किया, लेकिन वो क्षत्रिय वर्ग जो है, अब चुनाव के परिणाम ये बताते हैं कि क्षत्रिय वर्ग ने योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास को नकार दिया। सुनने में ये भी आ रहा था 3 सभाएं उन्होंने की थी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। शायद उनको ये बात पता थी क्षत्रिय नाराज हो जाएंगे राजा वो अनुप्रिया पटेल वाले बयान के बावजूद। आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर का जो पूरी सियासत है उनकी, और जिस तरह चर्चा में वो बने रहते हैं, रहेंगे एनडीए के साथ में या कुछ दिन बाद ऐसे ही? क्योंकि अभी जिस तरह वो बयान दे रहे थे इस चुनाव परिणाम आने के बाद, इसके बाद तमाम भाजपा के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, आक्रामक हो गए थे राजभर जी को लेकर। तमाम सारे रहेगा गठबंधन? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हार के बाद उनका बयान आता है और वो सारा ठीकरा बीजेपी को फोड़ देते हैं, इनके नेताओं ने हमें हराया। और एक बहुत बड़ा बयान तो उन्होंने यहाँ तक दे दिया, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अपना जनाधार ही खो चुके हैं।
वो अपनी सीट को हारने के बाद उन्होंने बयान दिया, बड़ा बयान था। और जैसा कि आप बता रहे हैं, किसी जनसभा में गए थे, वहाँ उन्होंने बीजेपी के नेताओं को इसका जिम्मेदार ठहराया कि बीजेपी के नेताओं ने हमको हरा दिया। तो अभी वो कैबिनेट मंत्री हैं, 3 साल विधानसभा चुनाव को अभी बाकी है, और आज अभी देखा गया कि उन्होंने अपनी पूरी कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया है। ब्लॉक से लेके तहसील से लेके मंडल और उसके बाद जनपद, हाँ हाँ, पूरी कार्यकारिणी जितना भी विधानसभा, हाँ, प्रदेश, सब कार्यकारिणी को उन्होंने एक सिरे से भंग कर दिया है। अब इसका क्या परिणाम होगा ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन जो गठबंधन की बात है, ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन किसके साथ कब तक चले, ये सिर्फ ओम प्रकाश जी ही जानते हैं।